हेलो कर दो। आज है 8 तारीख जी, आ गई है 1 साल 1 दिन की और शाम के बज रहे हैं 5। आज हम लोग आराम कर रहे थे, बहुत थके थे दिनों से। और मौसम देखिए, कौन सी दिख नहीं रही बड़ी वाली गुड़िया, पर्पल इतने घने बादल। अभी हम चाय पियेंगे शाम की। केक होगी, केक होगी। ओए देखो मेरा कैमरा लेने जा रही है दीदी, ये बहुत हो गई है। मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। शाम के 5:45 हो रहे हैं अब और अंधेरा हो रहा है। हाँ, मौसम बहुत काले बादल है, हल्की हल्की सी बारिश हो चुकी है और वहाँ पे कुछ काम है। चाय पी ले, मैंने गिफ्ट नहीं खोले, मेरे को बड़ा मन कर रहा है गिफ्ट खोलने का, तो मैं गिफ्ट खोलूँगी अभी। इन लोगों के और लिफाफे बहुत सारे हैं। और खाना है उसे, क्या खाना है? गंद। अरे तुम मोदी में रहो भैया। नहीं मानेगी। फिर जाएगी। हाँ, गिर जाएगी। कहाँ जाना, कहाँ है उसको? मुझे वहां जाना है, पता नहीं क्यों। नल फिर पीछे जाएगी वो। तो घूमने निकले हैं थोड़ा सा वॉक पे और ये उल्टा ही भग रही है चाय भाई। कहाँ सोचो यहाँ से जाने में कितना नाटक करने वाली है वो। जाएगी? जाएगी नहीं। चलो डुगू चले। ये चप्पल उसकी कार में ही रखना। हाँ, ये वाली मैं रखती हूँ कार में इस चक्कर में। छी ये गाय टाइप की बात कौन कर रहा था, भैंस टाइप की। हाँ, उधर कहाँ जा रही है? उधर
फिर उल्टा चल डुगू देख दिया भग्गे कहाँ हो भैया तुम इतना दूर तो वो उल्टा ही जाना है उसे। हाँ ठीक है हम लोग वहाँ चल रहे हैं। हम लोग जाएंगे थोड़ा लंबा घूमने। तो ये ना जबलपुर में जगह है यहाँ पे वॉक करने के लिए सब लोग आते हैं और काफी अच्छा लगे लंबा लंबा पाथवे है टू वॉक एंड डुगू इज एंजॉयिंग। डुगू को मजा आ रही है आ चलो खत्म हो गए चलो भैया वापस। आइसक्रीम वहाँ नहीं है बेटा आइसक्रीम मान रहा है आइसक्रीम नहीं है वहाँ पे वो खाते हुए आ रहे थे कहीं और आइसक्रीम आइसक्रीम को आईजी नहीं आइसक्रीम बोलो आइसक्रीम। जियो कहाँ देखो खत्म फिनिश। इसको लग रहा है पे आइसक्रीम है आइसक्रीम यहाँ नहीं है आपको आइसक्रीम बाहर से खिलाएंगे यहाँ चलो। वैसे ही मौसम खराब है बेटा आप भी आज आइसक्रीम नहीं खाएंगे। हाँ कहाँ बेटा तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और मैं आलू परमल की सब्जी बना रही थी। गोलगप्पे हम लोग खाने गए थे और वहां से हम घूमने चले गए थे। गोलगप्पे इतने बेकार थे कि मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाया गया। हमने एक ही प्लेट ली थी 20 के 6 थे राजा ने फिर 5 खाए 2 बोला था हमने फिर एक ही खाई क्योंकि वो बहुत ही अजीब से थे यार। तो मैं आलू परमल की सब्जी बना रही थी क्योंकि भूख लग रही थी। ऑब्वियसली हम लोग बाहर कुछ खा के नहीं आए थे। तो आलू परमल की जितने परमल होते हैं ना उतनी प्याज काट लो बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये। पहले मैं फ्राई करके बनाती थी सब्जी को और यहाँ पे जिया जो है वो ट्राइपॉड हिला रही है बहुत जोर जोर से। तो मैं फटाफट जो प्याज है वो काट रही थी और डुगू भी खाना मांगने लगा था। तो पहले मैंने प्याज काटी फिर यहाँ पे मैं डुगू और जिया के लिए वो लोबिया होती है ना लोबिया उसकी सब्जी बनाऊंगी। वो काफी क्रीमी सी लगती है जब उसे रोटी वोटी के साथ खिलाओ। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी है जीरे में इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। देन फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और उसके बाद फ्राई करेंगे। और प्याज अच्छी खासी ली है। डुगू को भूख लग रही थी मैंने थोड़ा दूध दिया कि दूध पीता है नहीं पीता तो थोड़ा दूध पिया उसने और हल्का सा मैंने फिर गर्म किया तो फिर और पी लिया था। डुगू को काफी सारे व्हाइट दाग हो रहे हैं। हमने कीड़े की दवाई दी थी पिछले साल भी उसे हल्के हल्के व्हाइट दाग आए थे चेहरे पे। कीड़े की दवाई दी फिर वो सही हो गए थे। अभी ये कीड़े की दवाई दी है देखते हैं वेट करें हम लोग कि सही होते हैं नहीं। मुझे लग रहा है उसे कैल्शियम की कमी है वो मिट्टी खा रहा है और कहीं पे भी हाथ लगाता है उसके हाथ में ना मिट्टी आती है एंड वो मुंह में हाथ डाल के रखता है कल जिससे बहुत खतरा। पहले जिया करती थी इतना सब कुछ आजकल डुगू जो है वो पूरी पूरी उंगलियां मुंह में डाल लेता है। सीढ़ी से जा रहे हैं कहीं पे तो कुछ दिख रहा है या दीवार चाटना जो डुगू नहीं करता था वो सब कर रहा है। तो उसे कैल्शियम की कमी है तो मुझे से उसकी दवाई करानी है। अगर आप इतने बड़े बच्चे को कैल्शियम देते हो तो नीचे अगर आपकी उसमें कुछ दवाई हो तो वो लिख सकते हैं। तो डुगू को मैं थोड़ा दूध देती हूँ तो दूध जो है वो इतना नहीं पीता है तो इसलिए मेरे को वो लग रहा है कि मेरे को उसे दवाई ही देनी पड़ेगी। देन फिर मैं यहाँ पे लोगों के लिए सब्जी रेडी कर रही थी। ये मैंने प्याज डाल दी है इसमें जीरा डाला है और हम लोग ना मैं क्या करती हूँ इन लोग की सब्जी से रेडी कर रही हूँ तो एक हरी मिर्च डाल दी और मैं हल्का सा टेस्ट आ जाता है पर लाल मिर्च नहीं डालूंगी मैं टमाटर डालूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें जब लोबिया बॉईल करके मतलब ये पक जाएगा उसके बाद लोबिया डालना है। फटाफट मैंने रोटी के लिए तवा रख दिया था और मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म घी लगी रोटी जो है वो बच्चों के लिए कर दी। तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। डुगू को मैंने रोटी खाने की बहुत अच्छे से हैबिट बना दी है। उसके राइस जो है बहुत कम हो गए हैं। पहले वो बहुत राइस खाता था मेरे पास काफी कमेंट आते थे कि डुगू इतना राइस खाता है इतना राइस खाता है। तो मैंने बोला अब रोटी खाएगा तो अब वो रोटी खाता है घी लगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ढक्के से और पका दिया था। फटाफट जो रोटी है वो सेकूंगी मैं और प्लेट जो है वो लगाऊंगी। आलू परमल की सब्जी से मैंने आलू ले लिए थे और बाकी का मैंने ये ले ली थी सब्जी और बच्चों ने बहुत अच्छे से खा लिया था स्पेशली डुगू ने। जिया तो ऐसे इतना जब नहीं खाती है तो यहाँ पे डुगू के लिए मैंने प्लेट लगा दी। तो
जिया सो चुकी है ना। तो लिफाफे बहुत सारे हैं, वो भी खोलेंगे और मैं आपको बताऊंगी इन लॉज ने क्या दिया है और सबने क्या दिया है। तो मैं क्या खोले, ये वाला खोले। फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो। फिर चला दिया मैंने, फैन बंद कर दो। ऐसे नहीं काटते हैं। ये राजा के दोस्ती का गिफ्ट है जो हम खोल रहे हैं। खोलो। तो ये लड़कियों वाला गिफ्ट है यार, डुगू के लिए नहीं है। डुगू एक गिफ्ट अनरैप करने भी लगा हुआ है। डुगू के बर्थडे पे एक गिफ्ट फ्री था, सारे लिफाफे थे। मैंने पता बैंड पार्टी में थी, मैंने सीखा है। लो इसको खेलने देते हैं। बीच में ये वाला तो ये है, वाह वाह यार बहुत प्यारा है, पता है गर्मी के लिए। देखिए तो एक ये ड्रेस का सेट है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, राजा की मुँह बोली बहन, और ये उनने दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये देखते हैं, ये 4 गिफ्ट हैं। ओह माय गॉड, अरे ये क्या है? फ्रॉक है, बहुत प्यारी ड्रेस है। अरे ये क्या है? See this dress, देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है यार। बढ़िया। राजा की वह पट्टी खोल दें यार, उनकी पट्टी जो है ना बहुत बुरी तरीके से बंधी हुई है, उनको दुख रहा है। राजा उसका पेच निकल गया है यार, उसका स्क्रू निकल गया है। वे बच के, हाँ ये तुम्हारा नाखून उखाड़ देगा। Is it big? फोल्ड करना पड़ेगा। Let's go तो। ऐसे खोलो पैर, ये वाला उंगली। क्या कर रही? नहीं समझ में आ रहा मेरे। पट्टी बांध रही हूँ। ये इतनी बड़ी पट्टी कौन मानता है? मैं नहीं। पूरे पैर में थोड़ा मानना है भैया, फ्रैक्चर नहीं है। कहाँ से फोल्ड करोगी इतनी सारी? वो निकल नहीं जाएगी इतनी मोटी पट्टी? अरे रुक तो जाओ, पैर टाइट कर रही हो ना। भैया मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अगर तुम मेरे पेशेंट होते ना भगा देती मैं। बस भैया ये ऐसे डॉक्टर है, इस चोटे को दबा दी, कुछ नहीं तो नाखून टूटा, नाखून ही उखाड़ दे। नहीं बोलेंगे पहले, पट्टी लगाते लगाते। नहीं पता बच्चा से वैसे राजा को परेशान, कोई ना कोई गाड़ी लेके चढ़ गया एक बार डुगू, ठीक है जिया 2 बार पैर पे खड़ी हो गई आके वहीं पे, सीधे नाखून पे ही खड़ी हुई है 2 बार। चिल्लाई थी दोस्ती कि हमें क्या हो गया क्या हो गया। और फिर डुगू तो गाड़ी चढ़ाया पड़ा। और यहाँ पे जो डॉक्टर है मैं वो उनकी चोटी को दबा रही हूँ। देखिए आपको डेली ड्रेसिंग के लिए आना पड़ेगा। आई जस्ट होप ये रात तक टिक जाए, टिक जाएगी ना। कल से दूसरा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं ढूंढोगे तुम, दूसरी हो गया, ठीक है ना। अच्छी पट्टी बांधी है मैंने, बढ़िया। एक बताओ क्या कमी है यार, ऐसे गंदा मुंह बना रहे। नहीं सही तो बनी है। हाँ मैं देखो कितनी अच्छी पट्टी बांधी सही है ना। डुगू आपको बांधनी है? ग्रेस नंबर से तो पास हो ही जाओगी MBBS में। नौटंकू।
बहुत क्यूट है डुगू, बहुत ज़्यादा पता है। ये देखो बुबू नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। मामा को बुबू हो गया। हाँ मामा फुक्की मार दो, फुक्की आपको हो गया बुबू। मेरा बच्चा, मेरी जान है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का कलाल है। बुबू है, बुबू है, चीटिंग कर रहा है, ठीक है। जो मैं हाथ दे रही हूँ वैसे काटना है। बच्चे हाथ काट रहे थे, ऐसे दे दो हाथ, उसके बाद ही बच्चे काट लेते हैं। चीटिंग। देखो कैसे गंदा काटा, लाल कर दिए उसने। चल है, चल है। ये दोनों बच्चों के साथ यही हुआ कि ये दोनों बच्चों की फर्स्ट बर्थडे में गिफ्ट्स नहीं आए। और डुगू के लिए तो आपको रीज़न पता है, और इसमें सब बड़े लोग थे, सब लोगों ने कैश दिया है। तो यहाँ पे ना ये एक ड्रेस है, एक मैंने आपको जो रेड वाली दिखाई थी वो मैंने धो के रखी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जो है राजा की फ्रेंड ने दी है, वो भी एक फ्रेंड ने दी थी। और ये वाली जो है ये हमारी नंद ने दी है, और ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे। काफ़ी सारे लिफाफे, अगर लिफाफे कन्वर्ट कर देते तो ये सब गिफ्ट में थे। और ये सारे लिफाफे आए, इनमें 1100 रुपये हैं। और मैं आपको बताती हूँ, ये मतलब जो है नेबर्स जो हैं वो उन लोग के आए हैं। हम लोगों ने मैं को लगेगा आप लोगों को कि बहुत सारे रिलेटिव्स आ सकते हैं, स्पेशली मेरे मम्मी पापा का जो है, मैं आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगी। एक का कमेंट आया मेरे पास, क्या तुम मम्मी पापा ऐसा ही करते हैं हमेशा? तो यार उनका एक बहुत ज़्यादा पर्सनल रीज़न है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं आप लोगों से शायद अप्रैल की एंड में क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि अभी टोक नहीं लगाना चाहती हूँ मैं, सिंपल जितनी बात है। फिर ये सारे जो पैसे हैं इनको मैं अभी जमा करवा के, या फिर इसी से कभी गिफ्ट वगैरह जी अगर लेना है तो वो ले लेंगे। तो डुगू को आज तक जितना भी कैश मिला है वो हमने गुल्लक में डाल के रखा हुआ है, और वो गुल्लक एज इट इज़ रखी हुई है। तो जिया के नाम की भी गुल्लक कर सकते हैं, अभी जब बच्चों के अकाउंट खुलेंगे तो खुलेंगे। उसके बाद जो मेरे इन लॉज हैं उन लोगों ने जिया के लिए कैश ही दिया है। तो ये 5K दिए हैं उनने जिया के नाम पे, और ये उसके बर्थडे की है। और बाकी के जो हैं ये इतने हैं। तो मेरे पास एक और कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपने, इवन मेरी मम्मी तक ने मुझसे कहा कि सुंदरकांड ऊपर क्यों नहीं कराया, सुंदरकांड नीचे क्यों कराया। तो सुंदरकांड मैं एकदम क्लियरली बता रही हूँ, सुंदरकांड जो था वो मेरे इन लॉज ने कराया था, तो इसीलिए वो नीचे हुआ। अगर मैं बोलती ऊपर कराने के लिए तो मुझे नहीं पता है कि हो पाता या नहीं हो पाता, बट किसी ने हमें फोर्स नहीं किया था कि हमें नीचे ही कराना है और कुछ। तो सुंदरकांड उन लोगों ने कराया था, जो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी वो हम लोगों ने पूरी करी थी। तो सुंदरकांड का भी प्लान ऐसे नहीं था, एकदम से हम लोगों का 1-1.5 हफ्ते पहले ही सुंदरकांड का मम्मी ने कहा कि करा देते। डुगू का पिछले साल होने वाला था, उन्हें 2 बार सुंदरकांड कराना था, बट एक बार फर्स्ट बर्थडे पे हम लोग की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मेरा जो मायके में बना था तो मायके में हो गया था। डुगू के सेकेंड बर्थडे पे वो लोग कराना चाहते थे अपनी तरफ से सुंदरकांड, तो तब भी नहीं हो पाया। तो इस बार उन्होंने बोला कि हम अपने उससे सुंदरकांड कराना चाहते हैं। तो उनकी योगा के दोस्त हैं वो जो सुंदरकांड करते हैं, बहुत मन था तो उन्हें सुंदरकांड अपना कराया, तो इसीलिए वो उनकी तरफ से था। तो इसलिए मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया कि आप ऊपर आओ, ऊपर करो, ऊपर सीढ़ी चढ़ो, ऊपर करो जितना कुछ करना है, क्योंकि हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा बिजी थे 6 तारीख को, और हमारे पास ये था कि वो वाला काम देना था। जो बर्थडे का था वो पूरा हम लोगों ने किया। हम लोगों की तरफ से जिया के लिए अभी फ़िलहाल मैंने एक FD करानी है, जिसके हमने कैश उठा के रखे हैं। वो बाद फिर एक सुंदरकांड का आया था कि क्या उनने फोर्स किया था, नहीं यार वो उनकी तरफ से था, और मेरा ये था उन्हें जहाँ कराना है, ऊपर कराना है, नीचे कराना है, जहाँ कराना है करें। ये आ रहा था कि ऊपर ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर से पूजा ऊपर नहीं हुई है, तो वो उनका था, है ना। कुछ लोगों ने लिखा भी था
कि वो उन्हीं लोगों ने कराया होगा, ऐसे नीचे कराया, तो इसीलिए वो नीचे हुआ था। फिर एक आया था या कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं। एक मैं नाम नहीं बोलना चाहती कि आपको, मेरे को नाम लेना नहीं, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया एक्चुअली, मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि डुगू के लिए मैंने किसी को भी मैं तब तक एज अ हेटर ट्रीट नहीं करती जब तक कि मैं उसकी हर वीडियो में कोई ना कोई मतलब छोटी से छोटी दिक्कत वो इंसान ढूंढ ही लेता है। चाहे वो डुग्गू बदतमीज़ हो गया है, जिद्दी यार 2-2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का हो जाएगा, क्या बदतमीज़ होगा यार वो, है ना। तो जब मैंने उनके कमेंट खोला ना उस टाइम में, जब मतलब आप जब क्लिक करते हो यूज़र आईडी पे तो आपको उसके और कमेंट्स भी दिखते हैं उस चैनल पे किए हुए। तो मैंने देखा कि मुझे लगातार बुली कर रही थी इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। अब बर्थडे पार्टी होगी, अब बर्थडे पार्टी में अगर आपका बच्चा है छोटा, आप कितना भी बाल बना लोगे, बच्चे बाल बिगाड़ते, कभी हेयर बैंड निकाल देगी वो या कुछ निकाल देगी, इधर उधर हो जाएंगे। मेरे पास उनका फिर कमेंट आया, मतलब आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप कभी अच्छा नहीं बोलते, चाहे मैं कितना अच्छा कर लूँ आप कभी भी अच्छा नहीं बोलोगे। पार्टी के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने ये बोला कि बोला कि कैसी माँ सिर्फ अपने आप को देखती रहती है, खुद को कैसे तैयार करना है, खुद को कैसे रेडी रहना है, बन ठन के रहना है, और बेटी के बाल इतने गंदे हुए पड़े थे। आई एम नॉट लाइक योर हेटर, बट मैं एज समथिंग बता रही हूँ। फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है यार, मेरे को लगा यार ओके यार, अगर आपको लग रहा है ऐसा। तो जैसे मैंने उनकी आईडी क्लिक की एंड देन व्हाट आई सॉ वाज कि उनके इतने सारे नेगेटिव ही नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ फ्लॉज, मतलब एक भी ऐसा कमेंट नहीं था जिसमें उनने कभी अप्रिशिएट किया हो या कभी कुछ किया हो। तो उसके बाद फिर देखिए, मैंने उस दिन अपना जो मेकअप था वो शुरू किया था 6:30 बजे, हम लोगों को 8 बजे निकलना था। 6:30 बजे मेकअप भी शुरू नहीं किया था, बाल करे थे। बाल बनाना बहुत बड़ा काम होता, आधा घंटा बाल बनाने में लगा। 15 मिनट में मैं जैसे तैसे पोत पात के आ गई। जो हुआ आई मेकअप जो हुआ उसको थोड़ा सा और मर्मेड थीम में देने के लिए, क्योंकि मर्मेड थीम थी, तो मैंने यहाँ पे नग लगा लिए थे, जो कुछ लोगों को अच्छे लगे, कुछ को नहीं लगे। जिनको नहीं लगे इट्स ओके, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। कुछ लोगों को मेकअप अच्छा लगा, कुछ लोगों को मेरी ड्रेस अच्छी लगी, कुछ लोगों को मेरा आई मेकअप, कुछ नहीं, एक आई मेकअप अच्छा लगा, ठीक है चलो यार चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पसंद आ रहा, और वो मुझे पता है वो मेरी हेटर नहीं है, वो मुझे अच्छे कमेंट भी करती है, बट अगर उन्हें नहीं लगा तो उन्हें बोल दिया, विच इज़ फाइन। बट फिर ये आया कि बच्चे को नहीं रखती, बस अपने आप को बना के रखती है। तो मैं तो आपने देखा है कैसे घूमती रहती हूँ। उस दिन तो पार्टी थी तो तैयार हो गई, मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ, ब्लॉग में ऐसे नहीं आती, पूरा मेकअप करके आ रही हूँ। और बच्चे का बाल आप पूरे टाइम सेट करके नहीं रख सकते हो, बच्चा इधर से उधर, उधर से इधर बाल करता रहेगा। तो बच्चियों के बाल, बच्चे के तो फिर भी सेट हो जाएंगे आपके बाल। बच्चियों के बाल अगर बैंड लगाई, कुछ लगाई, वो 3 बार तो उसने घर से जाते जाते बैंड खींच दी थी जो उसके यहाँ पे लगाए थे। आपको पता है मैंने जिया के लिए कितनी मेहनत करी है, उसकी बैंड के लिए मैं दूसरे दिन भी गंजीपुरा गई, एक लेके आई, फिर 2 यहाँ की लेके आई, फिर उसकी बेलीज़, उसकी चूड़ियाँ इतना भटक के, बच्चों की मेटल की चूड़ी यहाँ पे इतने आराम से नहीं मिलती। 10 दुकान देखी कि बच्चों की चूड़ियाँ हैं, उसमें भी नहीं मिल रही। फिर मेटल की मैंने बहुत घूमी, उसके बाद जाके जो शॉपिंग है जिया की डन हुई है। उसके बाद मेरा आपने देखा होगा नेक का कोई पीस भी नहीं मिला, मेरे को लगा रहन दो, मैं अपने लिए छोड़ के आ गई थी। फिर यहाँ पे एक कमेंट आया था, इनका नहीं पता, शुभा का आया था। शुभा जी कह रही थी यू डिड कॉल दैट लेडी हु लुक्स आफ्टर जिया, एटलीस्ट यू वुड हैव कॉल हर विद फैमिली। आई थिंक यू डिडंट आना था, आपने यू डिड लिखा है। तो जो मैं नैनी के लिए आ रहा था कि मैंने उनको नहीं बुलाया, तो आई थिंक मैं ऑन कैमरा, क्या होता है ना, सब लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, अपने मन से भी सोचते हैं कि यार ये ऐसा है, इसने नहीं बुलाया होगा। आपको पता है सबसे पहला इनविटेशन जब से वो आई है मार्च से मैं उनसे बोल रही हूँ, जब हम उस घर में थे, मार्च की स्टार्टिंग या आई थिंक फेब की एंडिंग में, कि जिया का बर्थडे आएगा। हम लोग के बहुत सारे ईयरली प्लान थे, मतलब हम लोग इतने अच्छे बॉन्ड करते हैं कि आपको आना है, फिर वो आपको आना है, फिर आपको आना है। मैं इनको कम से कम 10 बार बोला मैंने, तो मैंने उनसे फरवरी से बोलना शुरू कर दिया था, और वो कहती थी दीदी मैं ना 7:30 बजे तक रुक जाऊँगी तैयार करने के लिए, पर उसके बाद मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं। फिर मैंने उन्हें ये ऑप्शन भी दिया कि आप बच्चों के साथ आओ, अपने हस्बैंड को बुला लेना, यहाँ से रेडी हो जाना, उसके बाद फिर आप सब लोग चले जाना। वो उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं थी। मैंने उन्हें कहो तो यार 10-15 बार बोला है, इवन पार्टी से पहले भी बोला है और उसके 2-4 दिन पहले भी बोला है, क्योंकि हम लोग को प्लेट्स करनी थी, प्लेट सिस्टम।
तो प्लेट्स तो आपको काउंट करके करनी होती है, आप 3-4 एक्स्ट्रा करवा देते हो। तो उनको मैंने रेगुलरली बोला है, और ये चीज़ मैं ऑन कैमरा क्लियर करा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मैं अगर डरूंगी तो मेरे को लगेगा कि मैं यार कैसे बुलवाऊंगी उन्हें, है ना। तो मैंने उन्हें 10-15 बार बोला है पहले से कि आपको आना है, आपको आना है। और सबसे पहले मैंने किसी को बुलाया नहीं, बुलाया 1-1.5 महीने पहले तो किसी को नहीं बुलाया। और उनको बोलती थी कि आपको जिया की बर्थडे पार्टी में आना है। जब उन्होंने बोला कि फैमिली के साथ मेरा चारों को आ जाना, फिर उनका कुछ ना कुछ रहा कि दीदी ऐसा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी दीदी, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करती रही। फिर इसके बर्थडे जब आया तो उससे पहले ही मैंने बोला कि देख लेना अगर हो पाता है, क्योंकि आप इतना किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको कंटिन्यूटी में बोला है, और बस वो था कि वो नहीं आई। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है, और सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं को बुलाया है। मैंने हर किसी को 1-1 बार बोला होगा कि आना है 7 तारीख को, और उनको मैंने 10 बार बोला है। मैंने हर तरह का ऑप्शन दिया है कि बच्चों को भी ले आना। जिस दिन वो बच्चों को लेके भी आ गई थी, मेरे को लगा अब चल लेंगी वो पार्टी में, पर नहीं, उनको तब भी बोली थी कि मैं ना 7 बजे जा सकती हूँ क्या जल्दी, तो वो तब भी 7 बजे चली गई। उसके बाद फिर नवरात्रि का ये वो था, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन है क्या, मैं वही सोच रही हूँ, ठीक है। अब गिफ्ट्स के भी आया, कितने कम गिफ्ट्स हैं, लिफाफे दे दिए हैं जितने लोग थे उनने अपनी अपनी एक फैमिली के हिसाब से गिफ्ट दे दिया है। हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, रिलेटिव्स जो है उनको नहीं बुलाया हम लोगों ने। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और इनकी रियल सिस्टर इन लॉ का, इनकी रियल सिस्टर का भी आया था कि कैसी पत्थर दिल है क्या है। तो नहीं, अब हम लोग नहीं सोचते, ना हम कुछ बोलते हैं, ना उनकी मर्ज़ी आए या वो, हम नहीं वो करते, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें जो हो चुकी हैं और वो चीज़ें हमें वो ही नहीं करनी, ठीक है। तो उनको हम अलग ही रखते हैं इस चीज़ से, और ना मैं उनको अपने कमेंट सेक्शन में, ना अपनी लाइफ में। मेरे को नहीं चाहिए, पता नहीं बहुत कुछ हो गया है क्योंकि, ठीक है। तो उनके लिए भी आ रहे थे कैसी पत्थर दिल है। हाँ, लौता भाई है, लौती बहन है, पर ठीक है यार, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी लाइफ में वैसा बैठे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना जो हम लोगों का इतना बिगड़ा, वरना कोई भी भाई बहन में, मेरे भाई से मेरी लड़ाई होती है, मेरी बहन से भी मेरी लड़ाई होती है, पर हम लोग ऐसे हैं कि थोड़े दिनों में मेरी बहन से तो मेरी इतनी गंदी लड़ाई होती है, इतनी गंदी लड़ाई होती है, फ़ोन पे भी जाती है, मैसेजेस में भी हो जाती है कई बार, पर हम लोग बहन करके वापस आ जाते हैं। तो कुछ तो है ना यहाँ पे, क्या होता है ना, एक शादी के बाद इज्जत हो जाती है भाई की, तो रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए होती है, जो नहीं हुई है ना, भाभी की भी हो। तो बस ये था, और रिलेटिव्स को मैं बुलाया नहीं, और उसके पीछे तो बहुत ही बड़ा रीज़न है, तो वो मैं एकदम क्लियर कट हूँ अपने उसमें। हमने ये था कि हमें जिसको बुलाना है, क्योंकि जो हमारे दुखों में ही नहीं शामिल हो रहा। राजा के दोस्त हैं, जब जिया एडमिट थी ना, तो उनकी वाइफ लेके बैठी थी, अगर आपने देखा होगा। जो हमारे दुख में नहीं शामिल होता वो हमारे सुख में शामिल हो जाता है, वो नहीं चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ से उन लोगों को कट कर दिया है जो हमारे दुख में नहीं शामिल हो रहा। तो ये होता है ना, मैंने जितनी बार जितनी तकलीफ़ें देखी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई नहीं पूछता, पार्टी होगी तो हर कोई पूछेगा, मैं नहीं बुलाया। हॉस्पिटल में भी हम थे, हमें कोई नहीं देखने आया, वो सब चीज़ें कुछ नहीं, जो कि आप आस पास में हो, तो ऐसा होता है। तो मेरे लिए हम लोगों ने मेरी लाइफ से सबको कट ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें नहीं बुलाना अपने सुख में। और कुछ नज़दीकी रिश्ते थे तो वो बहुत नज़दीक के, तो उनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना पड़ता है कि उन जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि मेरे को जब जब ज़रूरत रही तब तक कोई नहीं खड़ा था। चाहे मैं एडमिट थी, जब मैं उस टाइम पे एडमिट थी राजा के बर्थडे के टाइम पे, मैं बहुत तकलीफ़ में थी और खाने को नहीं था। बच्ची मेरी उस टाइम पे 3-4 महीने की थी, जो हॉस्पिटल में थी मेरे साथ। हम लोग रात में जब रहे थे, डुग्गू था छोटा, तो उस टाइम पे कोई नहीं। जिया के टाइम पे भी कोई ऐसे नहीं, बस हाँ मेरे इन-लॉज थे जिया के टाइम पे जो आए थे, जब जिया आई थिंक डिस्चार्ज होने वाली थी, तब वो लोग यहाँ थे ही नहीं, वो लखनऊ में थे उस टाइम पे। तो मेरे को पता था, तो इसलिए यार मैं बहुत क्लियर कट, मैं भी लाइफ में हटा चुकी हूँ। मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अपने दुख अपने आप झेल लो और अपने सुख भी अपने आप ही इंजॉय कर लो। और राजा के फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। और अभी कुछ ऐसा केस हुआ था बीच में, विच आई कांट डिस्कस इज़ ऑन कैमरा, बट सारे दोस्त खड़े थे उस टाइम पे, बस मैं ये बोलूँगी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो वो लोग जो है ना, मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैंने देखा है, हम इन लोगों से 7-8 महीने पहले वापस जुड़े हैं। ये हमारे पहले दोस्त थे, बट हम लोग का एक बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया था, कट ऑफ हो गया था 4-5 साल का, फिर हमसे जुड़े हैं।
मैंने ये देखा है कि हमारी रिलेटिव्स, हमारी फैमिली हम लोगों के लिए इतना नहीं करती है जितने आपके फ्रेंड्स आपके लिए कर देते हैं। ये हो देखा है मैंने इन 5-6 महीनों में। जब जिया वाला हुआ था, राजा ने एक कॉल किया था, एक सिटी में नहीं था, और एक का वाइफ और वो जो बंगाली फैमिली है वो लोग थे, वो अपनी जॉब से आई हैं, वो जॉब से चेंज भी नहीं करा, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आए। उनके बच्चे नाना नानी के पास छोड़ के आए थे। उनके बच्चे भी कोई बहुत बड़े नहीं है, 5-6 साल का एक है, एक 3-4 साल का है। तो वो आए जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिया का ब्लड निकाल रहे थे, राजा रिपोर्ट्स बनवा रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जिया को पकड़ूं। उस टाइम पे उनने जिया को पकड़ा हुआ था, उन्हीं ने पूरी हेल्प कराई ब्लड वगैरह ड्रॉ कराने में। जब तक रह सकते थे वो लोग रहे हैं। हर दिन फ़ोन किया उन्हें, ज़रूरत है तो आ जाते हैं, ज़रूरत है, जब मैंने मना करती रही। हर दिन उन्हें कॉल किया, डिस्चार्ज हो गई उसके बाद भी कॉल किया। हम लोग पार्टी करके आ जाते हैं या कुछ भी करके आते हैं, वो लोग कॉल करते हैं, ये सब सही पहुंच गए ऐसे। मतलब वो कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो मेरे को नहीं मिलती है। ऐसे ही नैनी के साथ जो है जिया की, उनके साथ भी एक बहुत अलग, मतलब एक फ्रेंड वाला बॉन्ड, बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं ना बुलाती, मैंने बुलाया है ना। तो चलिए, बहुत बड़ा व्लॉग, बहुत सारी बातें कर देती हूँ मैं एक साथ। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड। बहुत लंबी वीडियो हो गई आई थिंक। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक होप कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हो। खाने खाए हुए तो घूमना पड़ेगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।